सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और पिछली वीडियो के अंदर हमने रिएक्ट जीएस का एनवायरनमेंट सेटअप किया था, और उससे पहले वाली वीडियोस में व्हाट इज़ रिएक्ट हमने कवर किया था। बट आज की जो वीडियो होने वाली है, हम जो भी हमने सेटअप किया था रिएक्ट की एप्लीकेशन, उसके अंदर जो भी फाइल स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम और अच्छी तरीके से देखें किस में किस तरीके के फाइल्स को हम रख सकते हैं। ओके, बहुत ही डिटेल वे में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो अगर मैं ओपन करूँ अपना वीएस कोड, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो फर्स्ट ऐप वाला जो हमने एप्लीकेशन बनाया था पिछली वीडियो के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में कुछ फ़ोल्डर्स हैं और यहाँ पे नीचे कुछ फाइल्स हैं। ओके, सो सबसे पहला जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है पैकेज.जेसन फाइल। तो राइट नाउ ये पूरी बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमारा एक डिपेंडेंसीज़ है। ओके, डिपेंडेंसीज़ है, स्क्रिप्ट्स है। ओके, सो ये सारे कुछ यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट वाइज चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर आपके लिस्टेड डाउन होंगी। जैसे कि हम रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो कि जो भी डिपेंडेंसी आप यूज़ करेंगे उसका वर्जन क्या है, कौन सी स्क्रिप्ट से क्या चीज़ चलने वाली है। लाइक अगर आपको स्टार्ट करना होता है एप्लीकेशन को, तो यहाँ स्क्रिप्ट सेक्शन में आप देख सकते हो कि npm स्टार्ट लिखते हैं। तो यहाँ से इस स्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे आपको स्क्रिप्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो सपोज अगर आपको इस डिपेंडेंसी के अंदर किस तरीके से ये हेल्पफुल है, अगर आपको कुछ डिफरेंट और भी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, सपोज मुझे बूटस्ट्रैप ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप को सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाना होगा और आपको लिखना है बूटस्ट्रैप। ठीक है, और यहाँ पे हम पैकेज लिख दोगे। ठीक है, जितनी भी पैकेज और डिपेंडेंसी है, सपोज ये npm पैकेज का यहाँ पर आ गया है। ओके, तो जैसे ही हम बूटस्ट्रैप, सपोज npm आई बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, हमारे अगर मैं इसको dir देख लेता हूँ एक बार, तो हमारे हम फोल्डर के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे नोड मॉड्यूल और ये आ रहा है। तो यही भी हमें क्या करना होता है, वो पेस्ट किया हुआ npm आई बूटस्ट्रैप। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो आप देखोगे कि जो डिपेंडेंसीज है की लिस्ट है, इस डिपेंडेंसी की लिस्ट में ये जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल होके यहाँ पे हमें दिखने लग जाएगा। इसी तरीके से जब हमारा एप्लीकेशन ग्रो होगा, तो आप देखोगे कि हमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज की नीड पड़ेगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को यूज़ किया है बेसिकली। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पर ये कर दिया पैकेज, तो आप देख सकते हो कि अभी हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया था, तो बूटस्ट्रैप भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, सो ये वर्जन हम अभी यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब हमारे पास आता है कि नोड फोल्डर, नोड मॉड्यूल। ओके, सो इस नोड मॉड्यूल में अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी हमने रिसेंटली बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं इस पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाने के लिए, चलाने के लिए, जो जो हमें डिपेंडेंसी की जरूरत होती है, वो सारे नोड मॉड्यूल के अंदर रखे रहते हैं। इवन अभी हमने जो ये रिएक्ट, ये बूटस्ट्रैप वाली डिपेंडेंसी एरिया, वो भी इसी के अंदर ही होगी, जो भी उससे रिलेटेड फाइल्स होंगी। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा बूटस्ट्रैप का, ओके, डिपेंडेंसी का ये यहाँ पर नोड मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जितने भी पैकेजेस होते हैं जो कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को चलाने के लिए और फर्दर चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हमारी नोड मॉड्यूल के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा पब्लिक फ़ोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पब्लिक फ़ोल्डर और एसआरसी के बारे में यहाँ पे जानना, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी से ही डील करने वाले हो। सो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हमारी जो मेन देखने वाली बात है, वो है हमारा ये index.html फ़ाइल। आप देखो कि आप जब नॉर्मल एचटीएमएल की फ़ाइल और सीएसएस, एचटीएमएल और स्क्रिप्ट की फ़ाइल आप लिखते थे, ओके, सिंपलेस्ट, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास में एक index.html की फ़ाइल है, जहाँ पर ये हमारा हेड टैग है। हेड टैग के अंदर ये कुछ मेटा टैग्स और वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, और आप देखोगे जो मेन जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है, यहाँ पर बॉडी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एक डिव है, डिव के अंदर एक आईडी दे रखा है। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे कि पहले वाले व्हाट इज़ रिएक्ट वाले सीरीज़ के अंदर बताया था कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। तो यही एक पेज जो है, इसी पेज के अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाएँगे, सारे इसी के अंदर यहाँ पर वो रेंडर होंगे। ओके, इस पर्टिकुलर रूट जो हमारी आईडी है, जो जो कि हमने दे रखी है, इसी के अंदर यहाँ पर वो सारी चीज़ें रेंडर होंगी। अब देखो यहाँ पर इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर बाकी जो ये लोगो और ये सब सारी चीज़ें हैं, ये आप ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होंगे फेविकोन आइकन जो साइट के ऊपर होती है। सपोज़ मैं अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर फेविकोन आइकन, ये जो एट द टॉप जो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है, तो ये सब भी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मीनवाइल ये सब सारी चीज़ें अभी नेसेसरी नहीं है, इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर और भी डिटेल में ये सब सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पर आते हैं। अभी आपने देखा index.html। नाउ हम मूव करते हैं हमारे index.jsx
जेएस की तरफ। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे index.html में हमने क्या करा हुआ था, यहाँ पर बिलो में एक यहाँ पर div के अंदर एक आईडी दी हुई थी। तो आप जैसे ही index.js के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, एक react DOM create और उस document.getElementBy ID, वो जो पर्टिकुलर आईडी थी इस HTML फाइल के अंदर, यहाँ पर वही आईडी यहाँ पर दे रखा है। और इस आईडी के अंदर हमने यहाँ पर एक app.j यानी कि ऐप कंपोनेंट को आप देखो कि ये जो एक ऐप कंपोनेंट को हमने ये जो जिसका हमने फाइल बना रखी है app.js, वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा हुआ है। सो जो भी हम इसके अगर इस वाली फाइल के अंदर चलते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो भी डेटा था यहाँ पर लिखा हुआ, वो सारा हमारा इस जगह पे इस पर्टिकुलर रूट फाइल के अंदर रेंडर होता है। ओके, सो आप देखोगे कि इसी तरीके से सारी, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सोचोगे कि ये एक तरीके का पैटर्न है, यहाँ पे हमें रूट ही लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर रूट XYZ लिखिए, यहाँ पर भी आप XYZ लिख के इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस HTML को index.js के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे एक यहाँ पर हमने app.js लिखा हुआ है, एक कंपोनेंट को कनेक्ट किया हुआ है, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे app.js के अंदर कनेक्ट कंपोनेंट्स को यहाँ पर रेंडर करा सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ CSS लिखनी है तो आप इस app.js का, जैसे कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया हुआ इस CSS को, इसी तरीके से आप इस CSS को इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप CSS भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट थी। ये हमारा app.js फाइल हमने डिस्कस कर ली। app.js के अंदर हमें CSS कुछ लिखनी थी, तो उसके लिए हमने CSS फाइल बना ली थी। ये आप टेस्ट फाइल देखोगे, जब आप अगर आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं तो उसके लिए ये फाइल काम में आती है, बट अभी हमारी इस स्कोप में नहीं है ये वाला। ओके, बट हम इन फ्यूचर इसको भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट था हमारा index.js। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे index.js के अंदर हमारी एक इंडेक्स फाइल भी है जो कि CSS। तो इससे रिलेटेड आप index.css में आप इस तरीके से CSS भी लिख सकते हो। तो हमने ये फाइल टेस्ट की फाइल, index.css की फाइल और ये लोगो, आप इस तरीके से ये दोनों फाइलें हमने कवर अप कर ली है। ठीक है, सो आप ये जो चीज़ें हैं, आप इन सभी को इग्नोर भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आप जब टेस्ट लिखेंगे तो इन फाइलों को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं आपको index.js और ये app.js आपके एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। तो ये हमारा था बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, और भी हम डिटेल वे में इसको समझ लेंगे।